जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। इब्लीस के अलावा सब ने इस हुक्म को कबूल किया। इसके बरक्स इब्लीस को क़यामत तक के लिए रद्द कर दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुछ अरसा तन्हा रहे। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। जब वो बेदार हुए तो उनके साथ एक औरत थी। उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया तो जवाब मिला कि हमने इसे आपके जिस्म की हड्डी से पैदा किया है और वो आपकी बीवी है। फिर आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जन्नत में हव्वा अलैहिस्सलाम से हुआ। यूं रोए जमीन पर पहली जोड़ी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की बनी। फिर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के हुक्म से जन्नत में चले गए। जन्नत भी कैसी? अल्लाह फरमाते हैं वो जन्नत के जिसकी चौड़ाई ही आसमानों और जमीन के बराबर है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिदायत की, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में जिस तरह चाहो रहो खाओ पियो, मगर देखो वो जो एक दरख्त है तो कभी इसके पास न जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। एक और जगह फरमाया, और जब हमने फरिश्तों से आदम को सजदा करने को कहा तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने इनकार किया तो हमने कहा, ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है। ख्याल रखना ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तो मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे आराम है, ना तो भूखा है और ना नंगा, और ना तो यहाँ प्यासा होता है ना धूप से तकलीफ उठाता है। गोया अल्लाह ताला ने आदम को वसवसे से पहले ही खबरदार कर दिया था। इन आयात से ये भी मालूम होता है कि इंसान के साथ शैतान की दुश्मनी शुरू से चली आ रही है। और ये भी साबित हुआ कि जो लोग कहते हैं कि इंसान इब्तिदा में नंगा था, उनका कौल सही नहीं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत में भी आदम अलैहिस्सलाम पर लिबास रखा और ज़मीन में भी लिबास नाजिल कर दिया। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि ये बनी आदम, हमने तुम पर लिबास को नाजिल किया है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत का बाइस भी है और तकू का लिबास से भी बेहतर। लिहाजा आदम शुरू में नंगे नहीं थे, ना उन्हें बरहना होने का इल्म था और ना ही उनकी बीवी को बरहना होने का इल्म था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कामिल नेमतों से नवाजा था। ना भूख, ना प्यास, यहाँ तक कि प्यास के असबाब से भी महफूज, ना गर्मी, ना धूप, फिर बेइंतहा खूबसूरती, ना मशक्कत, ना दर्द, ना मसाइब, ना बदबख्ती। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला। कहने लगा कि आदम, क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाहत ना बतला दूं जो कभी पुरानी ना हो? जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे और एक अजीम बादशाही हासिल करोगे। तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से मना किया है ताकि तुम दोनों फरिश्ते या हमेशा रहने वाले ना बन जाओ। वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा। वो कस्में खाने लगा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। अल्लाह की कसम खाने लगा और उस वक्त से झूठी कस्मों की इब्तिदा हुई। उसने इन दोनों को फरेब देकर बहका लिया, हालांकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। भला वहां क्या मोहताजी हो सकती थी? जन्नत में सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत से बढ़कर क्या चाहिए? हमेशा के लिए जन्नत मिल चुकी थी, लेकिन वो शैतान के बहकावे में आ गए और जब उन्होंने दरख्त का फल चखा तो उसी वक्त उनके जिस्मों से जन्नत का लिबास गिर गया और वो एक दूसरे के सामने नंगे हो गए। ये लिबास जो उनके जिस्मों पर था वो खालिस नूर का बना हुआ था। लेकिन जब उन्होंने ये गुनाह किया तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले सजा के तौर पर उनसे ये लिबास छीन लिया। जब वो बरहना हो गए तो उन्हें हया आई, तो दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्तों को जोड़ जोड़ कर रखने लगे। इसीलिए क्योंकि इंसान की फितरत में ही बरहना होने की नापसंदगी शामिल है। इससे एक और बात मालूम होती है कि हया से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं
हालांकि मियाँ बीवी के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, लेकिन हया का तकाजा है कि मियाँ बीवी आम हालात में एक दूसरे के सामने मुकम्मल लिबास में हों। फिर शर्म की वजह से आदम अलैहिस्सलाम भागने लगे तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए आदम, क्या तुम मुझसे भाग रहे हो? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं शर्म की बना पर भागता हूँ, इस वजह से कि तेरे सामने बरहना कैसे रहूं, फिर ये कि नाफरमानी का इर्तिकाब कर चुका हूँ। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि दोनों में सबसे पहले किसने खाना खाया? इस बारे में मुरव्वजा राय ये है कि ये हव्वा अलैहिस्सलाम थी जिन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस गलती पर आमादा किया था। जैसा कि बुखारी शरीफ में है कि मोहम्मद रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर हव्वा ना होती तो कोई औरत अपने खावंद से खियानत ना करती। हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें गलती में मुब्तला किया था। अगर हव्वा अलैहिस्सलाम ना होती तो आदम भी खियानत में मुब्तला ना होते। फिर अल्लाह ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था और नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अब तवज्जो तलब बात यह है कि इस मौके पर उन दोनों ने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया। क्या वो दोनों अपने गुनाह पर आड़े रहे और तकब्बुर करने लगे जैसा कि इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया था और वो तकब्बुर करने लगा, या दोनों ने तौबा की? हाँ, दोनों ने तौबा की। इन दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया है और अगर तूने हमें मुआफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस किस्से में ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि जब इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने इसे मरदूद बनाकर जन्नत से निकाल दिया। फिर वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को इस दरख्त के करीब किस तरह ले गया जबकि वो जन्नत से बाहर हो चुका था? कुरान करीम में इस बारे में ये अल्फाज आए हैं, फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। ये वसवसा इसने कैसे डाला जबकि वो जन्नत से निकाला जा चुका था? मुफस्सरीन ने इसके जवाब में लिखा है कि इसने जन्नत से बाहर रहकर ये वसवसा डाला था। जैसे आजकल तार और बगैर तार के आवाज को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है, ऐसे ही शैतान ने अपनी ताकत से ये वसवसा उनके दिलों तक पहुंचाया। हाँ, ये बात ज़हन में रहे कि अंबिया खता और गुनाह से पाक होते हैं, वो अल्लाह की मुसलसल हिफाजत और निगरानी में होते हैं। हालांकि अंबिया भी इंसान हैं और तमाम इंसानी तकाजे इन पर आयद होते हैं, लेकिन उनके हर कौल व फेल में कतना कोई बुराई शामिल नहीं है, बल्कि हर हरकत और सुकून की कैफियत इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। अलबत्ता इंसान होने की वजह से भूल का इम्कान होता है, ताहम भूल हो जाने की सूरत में उन्हें फौरन ही खबरदार कर दिया जाता है। भूल हो जाना इंसानी फितरत का खासा है। अंबिया से भूल चौक हो जाने में भी अल्लाह ताला की कई एक हिकमत पोशीदा है। मिसाल के तौर पर बहुत सी कौमों ने अपने अंबिया के मौजिज़ात देखे और उनमें रबूबियत की सिफात की कायल हो गई। यहाँ तक कि बाज़ कौमों ने अपने अंबिया को अल्लाह या अल्लाह का बेटा कहा। जब अंबिया से भूल और लग़ज़िशें हुई तब गोया लोगों पर यह वाज़े किया गया कि ये अल्लाह नहीं है। अगर अल्लाह होते तो किस तरह उनसे भूल हो सकती थी? इससे ये बताना भी मकसद था कि अंबिया इंसान ही होते हैं, कोई मावराई मखलूक नहीं होते। जैसे ही उन्होंने ममनुआ दरख्त का फल खाया, सजा के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से उतरने का हुक्म दिया। अल्लाह ने मजीद फरमाया कि तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। अब जब तुमको मेरी तरफ से हिदायत पहुंचेगी तो जो मेरी हिदायत पर चलेगा वो गुमराह नहीं होगा और ना ही वो मुसीबत में मुब्तला होगा, लेकिन जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा इसकी जिंदगी तंगी में गुजरेगी और क़यामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे और तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रहने की जगह है और एक वक्त तक नफ़ा हासिल करना है। तुम वहीं जिंदगी बसर करोगे और वहीं मरोगे और वहीं से फिर निकाले जाओगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे और हव्वा अलैहिस्सलाम उनके साथ उतरी
और इब्लीस को भी उनके साथ उतारा गया। इस किस्से से एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दरख्त का फल खाने से क्यों मना किया। एक शख्स ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दरख्त से क्यों रोका। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, इंसान जो कुछ खाता है इसकी खुसूसियात इंसानी जिस्म और दिमाग पर असर अंदाज होती हैं। इस दरख्त और उसके फल में 4 बीमारियां थीं। तो पूछने लगा, ए अली, कौन सी बीमारियां थीं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली बीमारी हसद, दूसरी बीमारी बुग़्ज़, तीसरी बीमारी तकब्बुर और चौथी बीमारी नफसानी ख्वाहिशात थी। याद रहे कि अल्लाह ताला ने चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हव्वा उन 4 बीमारियों से दूर रहें, लेकिन अफसोस के शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को इस फल की वजह से इन बीमारियों में जकड़ दिया। इसके बाद अल्लाह ने चाहा कि आदम और उनकी औलाद ज़मीन पर जाएं और अपने वजूद से फितरत से इन बीमारियों को ख़त्म करने की कोशिश करे। याद रखें, जो शख्स हसद, नफ़रत, तकब्बुर और नफसानी ख्वाहिशात को अपने वजूद से मिटाने की कोशिश करेगा, वो जन्नत में अपना ठिकाना पाएगा। ये बीमारी हर इंसान के वजूद में पाई जाती है और ये बीमारी इसलिए पाई जाती है कि इस फल में बीमारी की ये खुसूसियात थीं। इस फल को खाने से ये बीमारियां हम सब में पाई जाती हैं। इसलिए कभी भी उन बीमारियों को अपने वजूद में न भरने दें। इन बीमारियों से दूर रहें तो अल्लाह आपके लिए जन्नत यकीनी बनाएगा।